नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के तहत राजस्थान में सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। राज्य में सिटी बसें चलाने की अनुमति भी अभी नहीं दी गई है। राजस्थान सरकार ने पूर्णबंदी में ढील देने के कदमों के तहत अनलॉक 2.0 के कार्यान्वयन के आदेश मंगलवार को जारी किए। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की नई नियमावली जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को इसका विमोचन किया। पायलट ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग नियमावली सबसे पहले वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1984 में इसे संशोधित किया गया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। राजस्थान के अधिकतर शहरों में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को भी अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। बीकानेर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 44.9 डिग्री, श्रीगंगानगर जैसलमेर में 43.4 डिग्री, जोधपुर में 43.1 डिग्री, बाड़मेर में 42.4 डिग्री, जयपुर में 41.9 डिग्री, अजमेर में 40 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 47.8 डिग्री, दबोक में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं राज्य के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वे मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। यह 130 करोड़ भारतीयों की रक्षा का अभियान है। मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान यह बात कही। मोदी ने कोरोना काल में आज छठी बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली और छठ पर्व तक जारी रखने का ऐलान किया। पाकिस्तान से आ रहे बड़े टिड्डी दलों के विरुद्ध पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाएगा। इसके लिए निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर 2 महीने के लिए किराए पर लिया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली में किया। यह हेलीकॉप्टर बुधवार सुबह से बाड़मेर से अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। हेलीकॉप्टर पर बूम लगा है जो एक साथ 250 लीटर पेस्टिसाइड लेकर चलेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर 10वीं और 12वीं की पुस्तकों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों में महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध और उदय सिंह पर जो टिप्पणियां की गई है वो इतिहास को दूषित करने का कार्य कर रही हैं। ये पुस्तकें लाखों लोगों की भावनाओं को भी आघात पहुंचा रही हैं। राजस्थान में मॉनसून दस्तक दे चुका है और वहीं मॉनसून की दस्तक के साथ ही वन विभाग भी प्रदेश में पौध वितरण का काम शुरू कर रहा है। 1 जुलाई से पौध वितरण और पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। विभाग प्रदेश में तकरीबन 1 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मंगलवार को खत्म हो गई। परीक्षाएं खत्म होने के साथ ही अब बोर्ड जल्द से जल्द परीक्षाओं का परिणाम जारी करने की कवायद में जुटा है। मंगलवार को गणित विषय की परीक्षाएं हुई और राज्य में 11 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू हुई थी। जयपुर में 2 नगर निगमों के गठन के बाद कार्मिकों का बंटवारा हो चुका है। अब दोनों नगर निगमों में अलग अलग लोगो भी तैयार होंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम जयपुर का अलग अलग लोगो बनेगा और इसके लिए निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि लोगो तैयार करने से पहले जयपुर की जनता से लोगों को लेकर राय मांगी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय में पोजी स्कीम मामले में जयपुर सहित 27 शहरों में ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसा है। कंपनी के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को आर्थिक अपराध न्यायालय की विशेष अदालत में होगी। चार्जशीट फाइल करने के बाद प्रभावित हजारों लोगों को उनकी जमा पूंजी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद नेशनल पार्क 1 जुलाई से बंद होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से नेशनल पार्क में घूमने वाले पर्यटकों के लिए ये पार्क बंद रहेंगे। बाघों सहित अन्य वन जीवों की दीदार करने के लिए पर्यटकों को 3 महीने का लंबा इंतजार करना होगा। रणथंभौर और सरस्वती नेशनल पार्क 1 जुलाई से अगले 3 माह के लिए बंद हो जाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार मॉनसून सीजन में नेशनल पार्क्स को बंद रखा जाता है। प्रदेश के बहुचर्चित राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई संदिग्ध मौत मामले की जांच करने के लिए सोमवार रात को सीबीआई की टीम चूरू पहुंच गई। तीनों गाड़ियों में आए सीबीआई अधिकारियों ने सीबीआई एएसपी व जांच अधिकारी एमटी मान भी चूरू पहुंचे। जानकारी के अनुसार मंगलवार से सीबीआई में दर्ज विष्णुदत्त बिश्नोई से जुड़ी एफआईआर की जांच शुरू हो जाएगी और मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात सीबीआई के करीब 10 अधिकारी चूरू के सर्किट हाउस पहुंचे। पहचान छिपाने के लिए सर्किट हाउस में उनके कमरे भी बिना नाम से ही बुक किए गए हैं। चूरू सर्किट हाउस पहुंचने पर एएसपी योगेंद्र फौजदार से उनकी मुलाकात हुई। आरसीए के चेयरमैन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ जोधपुर के उदय मंदिर थाने में परिवाद पेश किया गया। वैभव की अगुवाई में सोमवार को जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। कोटा शहर व आसपास के जिलों में वकील के मार्फत दबाव बनाकर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर पीड़िता से लाखों रुपए वसूलने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। मामले में कार्रवाई करते हुए भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने मंगलवार को हनी ट्रैप गैंग की 2 महिला सरगना और उनके सहयोगी ओला कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 स्कूटी व 1 ओला कार जब्त की गई और वहीं केस में नामजद आरोपी वकील की भी तलाश की जा रही है। पाली में पुलिस की कार्रवाई में बरामद विस्फोटक सामग्री के कई साल गुजर जाने के बाद और कोर्ट द्वारा निस्तारण के आदेश के बावजूद विस्फोटक का निस्तारण नहीं किया जा रहा। इससे मारवाड़ गोड़वास के 20 ठिकानों पर स्थित मैगजीन यानी कि विस्फोटक के गोदाम इस सामग्री से भरे पड़े हैं। भारी मात्रा में यह विस्फोटक आमजन के लिए भी खतरा बने हुए हैं। जयपुर मुख्यालय से पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस सामग्री का निस्तारण नहीं हो रहा। इन हालातों में हैरान पाली पुलिस ने जयपुर मुख्यालय को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने को कहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।